हेलो फ्रेंड्स, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसी थॉट से आज हम शुरुआत करते हैं। आप मुझे अपना एक दोस्त समझिए जिसने यूपीएससी अपने नज़रिए से आपको एक्सपीरियंस करवाएगा। मेरे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मेरी ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। इसमें मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन फेस किए हैं, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी किताबों पढ़ने का मौका मिला है जैसे इंडिया एज अ हेरिटेज, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ इकोनॉमी। मुझे इन सब की वास्तविकताओं का जानने का मौका मिला है। हालांकि इस जर्नी में मुझे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक बेटर अवेयर ह्यूमन बीइंग बनने का गर्व जरूर है। मुझे पता है आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर एवं गांव हैं जहां लोग आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सपना देखते हैं कि वो ये पद पर पहुंच पाए। अगर मेरी एक्सपीरियंस और मेरी एक कोशिश उनको घर बैठे अगर सही इंफॉर्मेशन दे तो आई थिंक मेरा ये जो मकसद है इस चैनल को खोलने का वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर पहली स्टेजेस है जिसका नाम है प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरी होती है पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सीसैट। जीएस जो होता है जिसका मतलब है जनरल स्टडीज, 2 घंटे का ये पेपर होता है, 9:30 से 11:30। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और अगर रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग 0.66 या 1/3 मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। नाउ अब बारी आती है सीसैट की। जीएस के अंदर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जीएस के अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, मिसलेनियस के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ट्रीटी अगर साइन की है, ऑल दीज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो ये सारे पैटर्न जो होते हैं वो जीएस के अंदर रहता है। नाउ विल कम टू सीसैट। सीसैट के अंदर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला जाता है। इसके अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। सही करने पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे आपके 1/3 कट जाते हैं, दैट इज 0.83। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप इसके अंदर पेपर क्वालिफाई करते हो तो ही आपके जीएस का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और आपकी कट ऑफ के बाहर अगर आप ऊपर आते हो तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। नाउ अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के अंदर टोटल 9 पेपर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एसए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। 2 आपके ऑप्शनल्स होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये पेपर जो होते हैं ये आपके इनसे मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं और एक होता है आपका पेपर ए एंड पेपर बी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर ए एंड पेपर बी के बारे में। ये कंपल्सरी पेपर होते हैं। पेपर ए जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसके अंदर आप हमारे 22 लैंग्वेजेस जो भी हैं 8 शेड्यूल के अंदर, वो आप लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो और उसके अंदर एग्जाम लिख सकते हो। लाइक कुछ लोग मराठी चूज करते हैं, कुछ ओडिया चूज करते हैं, लाइक दैट कुछ लोग हिंदी चूज करते हैं, इस तरीके से। पेपर बी जो होता है वो आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश के अंदर जैसे कि आपको यहाँ पे पैसेज, प्रेसर राइटिंग, ट्रांजिशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलते हैं और ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। 300 नंबर के होते हैं आपके ये पेपर। इसके अंदर आपको 75 नंबर लाने होते हैं, 75 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप ये पेपर के 75 मार्क्स ले आते हो तो ये आपके पेपर्स चेक होते हैं। इन पेपर्स का जो टोटल वेटेज है वो हर किसी का 250 मार्क्स का है।
250 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो विच मेक्स इट 1750। 250 इंटू 7 विच मेक्स इट 1750, ये टोटल इनका स्कोर होता है। तो ये आपके मार्क्स जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ अब एक चीज और है, अगर आप ये पेपर जीएस के जो भी पेपर्स हैं, अगर आप ये कोई भी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आपके पास ये इतनी लिबर्टी है कि आप ये 2 ऑप्शनल के पेपर इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आप उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर या हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ आफ्टर अगर आप जब मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास एक स्टेज आती है जो कि होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 275 मार्क्स होते हैं। तो आपके जो भी डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स होते हैं या पैनल होता है वो आपके 275 मार्क्स के अंदर आपको मार्क्स देते हैं, और जो फाइनल लिस्ट होती है उसके अंदर आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं मेंस के और इंटरव्यू के, विच मेक्स इट 2025। तो आपका टोटल जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं एंड में रैंक लिस्ट निकलने में वो 2025 में से कैलकुलेट किए जाते हैं। So this is a overall pattern of UPSC Civil Service Examination, Prelims, Mains and Interview। अगर I hope कि मैं आपकी जो भी इनिशियल डाउट है या इनिशियल जो आपकी बिगनिंग है मैं उसके डाउट सॉल्व कर पाई हूँ। इफ यू रियली वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोज, ताकि आप लोगों को भी फायदा होता रहे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अगर आपको जेन्युइनली ये चीज पसंद आई है और ये सेशन अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइबिंग दिस। आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आप इसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, इफ यू लाइक इट। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच।